जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास अष्टम का सामाजिक विज्ञान का जो पुस्तक है सामाजिक व राजनीतिक जीवन का अध्याय 3 हमें संसद क्यों चाहिए। और हम कल पढ़ रहे थे कि संसद का गठन कैसे होता है, संसद क्या करती है और कैसे संसद से सरकार या कार्यपालिका का गठन होता है। अब हम पढ़ेंगे आज संसद सरकार को नियंत्रित करती है, मार्गदर्शन देती है और जानकारी देती है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि वो नियंत्रण कैसे करती है सरकार को। संसद सरकार को नियंत्रित कैसे करती है। तो जब संसद का सत्र चलता है, क्या चलता है, सत्र चलता है, तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। और यह प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण व्यवस्था है। क्या है, व्यवस्था है। इसमें सभी सांसद जो संसद सदस्य है, क्या है, संसद सदस्य सरकार से, किससे, सरकार से प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं, सरकार से प्रश्न पूछते हैं व्यवस्थाओं के बारे में और शासन संचालन के बारे में। इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रण करती है। और सरकार क्या करती है, ये तो करते हैं, सांसद तो करते हैं प्रश्न किससे, सरकार से। और सरकार क्या करती है, जानकारी, किए गए कार्यों की या होने वाले कार्यों की जानकारी देती हैं। और इसी तरह प्रश्न पूछकर, कैसे, सरकार को प्रश्न पूछकर, सरकार को प्रश्न पूछकर, क्या, प्रश्न पूछकर नियंत्रित करती हैं, नियंत्रित या नियंत्रण में करते हैं सांसद। दूसरा है कि सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। क्या किया जाता है, सरकार की कमियों से आगाह या उनको उनकी कमियां बताई जाती हैं। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। और ये प्रश्न पूछना सांसद की जिम्मेवारी है। किसकी है, प्रश्न पूछना सांसद की जिम्मेदारी है। क्या है, जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है, सांसद की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम महत्व और सबसे ज्यादा प्रश्न और कमियां दिखाते हैं विपक्ष। कौन सा, विपक्षी दल। क्या है, स्वस्थ संचालन के लिए विपक्ष का होना आवश्यक है। लोकतंत्र में विपक्ष का, क्या, विपक्ष का होना आवश्यक है। क्या है, होना आवश्यक है, होना आवश्यक है। स्वस्थ परंपरा के लिए एक विपक्ष होना चाहिए। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। इस तरह से लोकतंत्र में एक विपक्ष और मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। सांसदों के प्रश्न को सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है और इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामले संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्या है, फिर वित्त मामलों में, ये वित्त के मामलों में, क्या मामलों में, वित्त के मामलों में मंजूरी किसकी, संसद की, या संसद की मंजूरी भी लेनी होती है सरकार को। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछने से वित्त संबंधी मंजूरी भी मिल जाती है। फिर इसके लिए दूसरा उन तौर तरीकों में से एक है जिनके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रण करती है, उनका मार्गदर्शन करती है और उनको सूचित करती हैं।
जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने के से सांसदों को एक अहम भूमिका होती है और ये भारतीय लोकतंत्र का आयाम होता है। अब वो होता है कि संसद में कानून कैसे बनता है। क्या है? संसद में कानून कैसे बनते हैं। संसद में कानून। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दल भी हैं जिन समूहों को और तबकों को अब तक संसद में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, अब वो जीतकर आने लगे। अब क्या है? पहले तो संसद में कुछ राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। क्या थे? राष्ट्रीय राजनीतिक दल ही संसद में थे। क्या थे? दल ही संसद में थे। अब क्या है? अब क्या है? अब ग्रामीण क्षेत्र भी हैं। क्या है? ग्रामीण क्षेत्र से भी आ रहे हैं और क्षेत्रीय दलों का भी प्रतिनिधित्व है, भी प्रतिनिधित्व है और अन्य जिन्हें अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। क्या मिला? नहीं मिला। ये लोग भी हैं, अन्य प्रतिनिधित्व के लोग भी हैं जिन्हें ये नहीं मिला। इस तरह से क्षेत्रीय दल और नए नए लोग संसद में आ रहे हैं और वो अपने दलितों और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। और हमें ये पता भी चलता है कि कौन से शासन में चुनाव में कितने प्रतिशत लोग आया है। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र अपने समाज और पूरे क्षेत्र पर सही ढंग से प्रतिबिंब नहीं कर सकता है। ये साफ दिखाई देने लगा है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति अब सबसे के हित की आवाज नहीं उठा सकते। अब संसद में एक बात यह भी है कि सबके हित अलग अलग होते हैं। क्या है? अलग अलग होते हैं। इसलिए अलग अलग हित होते हैं, इसलिए सब एक ही बात या हित पर सहमत नहीं होते हैं। इनकी अलग अलग है जो तौर तरीके होते हैं। अब इसी बात को ध्यान में रखते हैं कि कुछ सीटें संसद में हैं जो आरक्षित की गई हैं। क्या है? इसी तरीके से इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य लोगों के लिए संसद की सीटें आरक्षित की गई हैं। आदिवासी उम्मीदवार भी जीतते हैं और उनकी भी उचित हिस्सेदारी होती है। अभी वर्तमान में दलितों और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर संसद में वर्तमान में अच्छी तरीके से बहस होती है। इसी प्रकार महिला हितों के लिए भी महिला हितों के लिए भी है जो बात होती है। क्या होती है? बात होती है संसद में। और हालांकि महिलाओं को अभी तक पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मिला। वर्तमान में सिर्फ 4% महिलाएं हैं। कितनी है? संसद के अंदर 4% महिलाएं हैं, जबकि बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर की हिस्सेदारी होनी
चाहिए, बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारे देश में कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवाल भी हैं कि क्या हम लोकतंत्र व्यवस्था का वाकई प्रतिनिधित्व करते हैं, कि महिलाओं को बराबरी की हिस्सेदारी मिली या नहीं मिली इतने सालों बाद भी। तो हमें ये संसद इस तरह से नियंत्रित करते हैं। कल हम इसके आगे वाला अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।